नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, वायुच्या वेग, पाउस और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 22 नवंबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 23, 24, 25, 26 और 27 नवंबर को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अमरावती, बुल्ढाना, जालना, यवतमाल, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, गोंदिया, अमरावती, भंडारा, संभाजीनगर, बुल्ढाना, हिंगोली, जालना, लातूर और नांदेड़। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, सतारा, वर्धा, यवतमाल, अहिल्यानगर और अकोला। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, हिंगोली, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जालना और नागपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, यवतमाल, अहिल्यानगर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली और जालना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, अकोला, चंद्रपुर, नांदेड़, वर्धा, अमरावती और हिंगोली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, कोल्हापुर, सतारा, यवतमाल, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, नांदेड़, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, परभनी और सतारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, जलना, सतारा, यवतमाल, अमरावती, बीड, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, अकोला, गढ़चिरौली, जलना, लातूर, नांदेड़, परभनी और सतारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, यवतमाल, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, लातूर और सतारा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, जलना, कोल्हापुर, लातूर, सतारा और अहिल्यानगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।